फिल्म की कहानी हमें सारा से देखने को मिलती है, जिसको एक ड्रीम आता है कि उसकी बहन जेस के साथ कुछ हुआ है। वहाँ पर सारा अपनी बहन को कॉल मिलाती है, बट उसका नंबर नहीं मिलता है। और वहाँ पर पुलिस वालों को भी वो कॉल मिलाकर बोलती है, जहाँ पर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि हम आपकी बहन को ढूंढ रहे हैं, आपकी बहन लापता हो चुकी है। एक जंगल की बात वहाँ पर वो बताते हैं, जिसे भूतों का जंगल भी कहा जाता है। उस जंगल को हॉकी कारा का जंगल कहते हैं, जहाँ पर लोग खुदकुशी करते हैं और अपनी मर्जी से वहाँ पर लोग जाते हैं ताकि उन्हें ढूंढा ना जा सके। वहाँ पर पुलिस वाला उसे एक जंगल की कहानी बताता है। सारा को बिलीव नहीं होता है, क्योंकि सारा को लगता है कि उसकी बहन जिंदा है। सारा और जेस ट्विन सिस्टर होती हैं। सारा को लग रहा होता है कि मैं जब तक फील कर रही हूँ कि मेरी बहन जिंदा है तो वो जिंदा ही होगी। सारा को ये गट फीलिंग आ रही होती है कि अभी तक उसकी बहन जिंदा है और उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब उसकी हेल्प के लिए सारा वहाँ से निकलती है और जापान में चली जाती है, जहाँ पर जापान में जेस एक टीचर की जॉब कर रही होती है। सारा अपनी बहन को ढूंढने के लिए लोगों से पूछ रही होती है, जहाँ पर किसी को भी जेस का नहीं पता होता है। सारा उसके स्कूल में जाती है और जाकर स्टूडेंट से बात करती है। वहाँ पर एक स्टूडेंट उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिससे सारा पूछती है कि तुम मुझे देखकर क्यों डरी हो। वहाँ पर वो स्टूडेंट कहती है कि मुझे लगा आप जेस मैम है, क्योंकि वो तो हॉकी कारा के जंगल में गई थी, तो वहाँ से जो भी आता है तो वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है। वहाँ पर ये बात सुनकर सारा चुप कर जाती है और उसे कहती है कि वो मेरी बहन है, मैं उसे वापस लाऊंगी। वहाँ पर ये बात कहकर सारा बाहर चली जाती है और टीचर को कहती है कि मुझे अपनी बहन का रूम देखना है। वहाँ पर टीचर उसे कहती है आप एक बार उसका रूम देख सकती हैं, और उसके रूम में जाकर वो देखती है। वहाँ पर सारा को अपने बचपन का ख्याल आता है, जहाँ पर वो जेस के साथ खूब मस्ती कर रही होती है। अब सारा बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और बाहर निकलती है और जंगल की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर एक होटल के पास वो जाती है। वहाँ पर औरत उसे बताती है कि हाँ मैं ये मिली है, तुम मेरे साथ नीचे चलो। वो बेसमेंट में नीचे उसे लेकर जाती है। यहाँ पर सारा को वो कुछ लाशें दिखाती है, जिनमें से सारा अपनी बहन को आइडेंटिफाई करती है और कहती है मेरी बहन मरी नहीं है और इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। वो उस औरत को कहती है तुम मुझे हॉकी कारा के जंगल के बारे में बताओ, मैं उधर जाना चाहती हूँ, क्या कि मुझे कोई गाइडलाइन मिल सकता है। वो उसे कहती है उस तरफ कोई भी नहीं जाएगा, सब लोगों को पता है वो भूतों का जंगल है। वो आपकी कमजोरी के साथ खेलते हैं और आपके डर को बाहर निकालते हैं और फिर आपको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। ये सब बातें सुनकर सारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसको ये मनगढ़ंत कहानियां लग रही होती हैं। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब सारा वहाँ से बाहर निकलती है और उसे एक और लड़की मिलती है, जो कि उसे कहती है तुम हॉकी कारा के जंगल जा रही हो, बस एक बात याद रखना, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कहावत मशहूर है कि कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। अब ये बात सुनकर सारा उससे इसका मतलब पूछती है और वो उसे बताती है कि अपने माइंड को सेट रखना, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वही सच है, अगर तुम्हें कुछ और दिखाया जाए तो वो झूठ होगा। यही जंगल के यूरिक करते हैं, जो आपके माइंड के साथ खेलते हैं और बाद में आपको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। सारा वहाँ से अपने होटल में चली जाती है और रात हो जाती है। सारा को एक ड्रीम आता है। सारा बाहर की तरफ उठकर जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसके ऊपर आकर हमला कर देती है। सारा डर कर उठती है और सुबह हो जाती है। अपने फोन पर वो देखती है कि सिग्नल भी नहीं है और फिर से उठकर एक बार में चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो शैम्पेन पी रही होती है। वहाँ पर उसे एडन नाम का एक रिपोर्टर मिलता है, जो कि खुद को न्यूज रिपोर्टर कह रहा होता है। अब वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो वो उसे कहती है हाँ तुमने मुझे देखा होगा, शायद तुमने मेरी बहन को देखा है, क्या तुम इसे जानते हो। वहाँ पर एडन उसे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, बस तुमसे बात करने का बहाना चाहिए था। तो उसको वो जेस की पिक्चर दिखाती है, जो कि हूबहू उसी की तरह ही होती है। अब एडन उसे कहता है कि तुम जिस जंगल की बात कर रही हो वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, वो भूतों का जंगल है और ये बात सच है। सारा उसे कहती है कि मेरी बहन को मेरी जरूरत है, अब ये सच है या झूठ है, मुझे तो उसको ढूंढने जाना ही है। मैं 6000 मील का सफर तय करके आई हूँ और अपनी बहन को तो मैं लेकर ही जाऊंगी, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर एडन उसे कहता है 4 दिन से वो बाहर नहीं आई है, इसका मतलब वो जिंदा नहीं है। बट वहाँ पर सारा उसे फिर बोलती है कि वो अभी तक जिंदा है, हम दोनों बहनों ट्विंस हैं और मुझे फील हो जाता अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा होता। वहाँ पर एडन उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरे पास एक आदमी है, वो रोज जंगल में जाता है, वो जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, जहाँ पर अब वो हमारी हेल्प कर सकता है। मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो तुम्हें नीचे लेकर जा सकता है और तुम्हारी बहन को ढूंढने में हम मदद कर सकते हैं, बट मेरी इसमें एक शर्त है। वहाँ पर वो कहता है कि मैं इस स्टोरी को लिखूंगा और तुम मुझे रिकॉर्डिंग करने दोगी। मैं इस आर्टिकल को छापना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारी बहन की स्टोरी होगी। वहाँ पर सारा उसकी बात मान लेती है, उसे कहती है ठीक है मुझे ये बात मंजूर है। सुबह होते ही वो उस जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मिची नाम का हमें आदमी देखने को मिलता है, जो कि जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है। अब वहाँ पर उन्हें एक टेंट नजर आता है
वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है। मिचियो से कहता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा, ये किसी और का टेंट है। वहाँ पर वो आगे और जाते हैं, उन्हें एक और टेंट नजर आता है जो कि जेस का होता है। वहाँ पर जेस के कपड़े भी होते हैं जो कि गीले होते हैं। जेस वहाँ पर रुकी होती है। अब वहाँ पर वो जेस का वेट करने की बात करती है। यहाँ पर अब मिचियो से कहता है कि रात होने वाली है, तुम एक नोटिस छोड़ दो, जैसी सुबह होगी हम यहाँ पर वापस आएंगे और तुम्हारी बहन को ले जाएंगे। यहाँ पर सारा उसकी बात नहीं सुनती है। मिचियो से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि जंगल के अंदर क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर तुम रात रुकी तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, तुमने जो सोचा भी नहीं है। यहाँ के भूत तुम्हारे डर से खेलेंगे और तुम्हारे डर को बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। वहाँ पर सारा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। वो कहती है तुम दोनों को जाना है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब वहाँ पर ईडन बोलता है कि मैं इसके साथ यहाँ पर रुकूंगा, तुम जाओ, तुम सुबह यहाँ पर आना, मैं इसके साथ यहीं पर ही रुकूंगा। मिचियो से कहता है। अब ईडन और सारा वहाँ पर रुक जाते हैं। मिची वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। वो जंगल में आग लगाते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं। वहाँ पर सारा को अब नींद आती है और वो उठकर कैंप में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद सारा को फिर से ड्रीम आता है। यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वो उठती है और बाहर जाकर देखती है ईडन सोया होता है। अब वो जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जिसके पीछे वो भागती है, जो कि एक स्टूडेंट होती है। वो उसे कहती है कि वो जेस को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। वहाँ पर सारा उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उसके पास लेकर जाओ। वहाँ से फिर से वो लड़की भागना शुरू करती है। जेस भी उसके पीछे भागती है और भागते भागते जेस गिर जाती है, जहाँ पर जेस के हाथ पर चोट लग जाती है। जेस को ढूंढते हुए ईडन भी उसके पीछे आता है। ईडन उससे पूछता है तुम्हें एक जेस मिली है, तो वो उसे कहती है नहीं, वो कोई स्टूडेंट थी, तुम वापस कैंप में चलो। सुबह होते ही ईडन उसे बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और तुम्हारी बहन को जल्दी से ढूंढना होगा। वहाँ पर ईडन की वो बात सुनती है और ईडन के साथ चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर अब ईडन को रास्ता भूल जाता है। यहाँ पर अब ईडन के ऊपर उसे शक होता है और वो ईडन को कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम मुझे बार बार उसी रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो। तो वहाँ पर ईडन से कहता है तुम नदी की बहाव को देखो, हम नदी के बहाव के साथ ही चल रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अब सारा को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है। सारा उसके साथ चल रही होती है। अब ईडन से वो कहती है कि तुम मेरी बहन को पहले से ही जानते थे और ये बात मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हारे पास जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो मुझे सुनाओ। वहाँ पर वो अपना फोन देता है और वहाँ पर सारा अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर देती है और उसमें से वो जेस की पिक्चर देखती है, जिसको देखकर वो ईडन से पूछती है तुम मेरी बहन को जानते थे, बताओ मेरी बहन के साथ तुमने क्या किया है। यहाँ पर ईडन को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे कहता है कि ये मैं नहीं जानता हूँ, तुम क्या कह रही हो। वहाँ पर उसे वो फोन पकड़ने की कोशिश करता है। अब ईडन उसके पीछे भागता है, बट सारा भागते भागते एक खड्डे के अंदर गिर जाती है जो कि एक टर्नल होता है और उसे फिर से वही लड़की नजर आती है जो कि स्टूडेंट होती है। अब वहाँ पर वो लड़की उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जस्ट तुम्हारा वेट कर रही है। वहाँ पर वो उसके अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर टर्नल में उसे बहुत सारे भूत नजर आते हैं जिनको देखकर सारा डर जाती है और वो फिर से बाहर की तरफ भागती है और टर्नल के अंदर फंसी होती है। वहाँ पर उसे ईडन मिलता है। अब वो ईडन से हेल्प के लिए बुलाती है। वहाँ पर सारा को एक कैमरा नजर आता है जो कि उनके बचपन का कैमरा होता है। वहाँ पर सारा को फिर से उसके अंदर भूत नजर आता है। सारा जल्दी से रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ आती है। अब ईडन उसे कहता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। वो उसे एक चाकू देता है और उसे कहता है कि इसे पकड़ लो, अगर तुम्हें लगे तुम्हें मुझसे कोई खतरा है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वहाँ पर सारा उसकी बात सुन लेती है और उसके साथ आगे चलना शुरू करती है। फिर से रात हो जाती है और उन्हें घर नजर आता है। यहाँ पर एक रेडियो होता है। वहाँ पर ईडन इस रेडियो को ठीक करने के लिए चाकू मांगता है। यहाँ पर सारा देने से मना कर देती है। ईडन उसे कहता है कि जल्दी से दो, मुझे इसे ठीक करना है। वहाँ पर सारा उसे चाकू देती है। फिर से सारा को जैस की आवाज आती है। यहाँ पर जैस उसे बुला रही होती है और उसे कहती है कि इसने मुझे किडनैप किया हुआ है। वहाँ पर वो ईडन का नाम लेती है। अब सारा को अपनी बहन को बचाना होता है। उसे लगता है कि ईडन ने सब कुछ किया हो। ईडन के गले पे वो चाकू रखती है और उसे कहती है कि मेरी बहन को नीचे से निकालो, वो बेसमेंट के अंदर कैद है, तुमने उसे पकड़ा हुआ है, उसे जल्दी से नीचे से लाओ। वहाँ पर ईडन से कहता है लगता है जंगल ने तुम पर अपना जादू चला दिया है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये सब कुछ एक झूठ। ईडन से अपनी जान बचाने के लिए उससे लड़ता है, जहाँ पर ईडन को चाकू लग जाता है और वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। सारा नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर बेसमेंट में उसे अपने बचपन का ख्याल नजर आता है, जहाँ पर उसे जेस नजर आती है और जेस बाहर की तरफ भागती है। सारा भी उसके पीछे पीछे भागती है और वो जंगल में जेस के पीछे भाग रही होती है और उसे बहुत सारे भूत नजर आ रहे होते हैं, जहाँ पर सारा उनको देखकर डर भी रही होती है और जेस के पीछे पीछे भाग रही होती है। जेस भी उसके आगे आगे भाग रही होती है। रोप तक पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी होते हैं
वहाँ पर रॉक को मिलती है। फाइनली हमें लास्ट एंडिंग में पता चलता है कि सारा मर चुकी होती है। वो जो सारा भाग रही होती है वो उसकी आत्मा होती है, वो सारा खुद नहीं होती है। सारा बेसमेंट में ही अपनी जान दे चुकी होती है। जैसा कि जंगल ये मशहूर होता है, ओकीगारा का जंगल, खुदकुशी का जंगल, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से खुदकुशी करते हैं। यहाँ पर सारा खुदकुशी कर चुकी होती है और अपने आप को मार चुकी होती है, बट वहाँ पर जेस बच जाती है। जेस रॉब के साथ गाड़ी में बैठती है। वहाँ पर रॉब उसे कहता है कि तुम्हारी बहन भी अंदर ही है, यहाँ से हमें जाना होगा। और वो कहती है, सारा तुमने ये अच्छा नहीं किया है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।